जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा ये वीडियो जो है ये चैत नवरात्रि का वीडियो है। इसमें छठ पड़ी थी, छठ तो उस दिन का ये वीडियो है। मैं सुबह उठ के गई थी पूजा में, शाम को तो नहीं गई थी, सुबह में गई थी। तो वहाँ पर मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और जब सूर्योदय का जो ये दिया जाता है ना, अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ देने के बाद मैं जल्दी से चली आई क्योंकि मॉर्निंग स्कूल चल रहा था। तो मुझे स्कूल के लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो मैं जल्दी से आई और मैं यहाँ पर मैंने बैगन आलू काटा था सब्जी के लिए। तो मैं जल्दी से काट कर मैंने चेंज नहीं किया। मैं नहा तो ली थी लेकिन मैंने अभी पूजा नहीं की थी और मैं जल्दी से लग गई थी किचन के कामों में। तो मैंने यहाँ पर बैगन आलू सब्जी काटी थी और मैं यहाँ पर सब्जी छौंकने का काम करने जा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी और उसमें मैंने तेल में जीरा मिर्ची डाल के और बस मैंने बिना ही प्याज वगैरह डाले हुए ये सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं काट के रखूँ। तो मैं यहाँ जल्दी से फटाफट लग गई थी। तो मैंने देखिए बैगन छौंक दिया है और इसमें मैं आलू भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। और ये सब्ज़ी बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन मेरे पास मैं लेके आई थी, मुझे कभी कभी अच्छी लगती है सब्ज़ी इसकी, तो लेके आई थी बनाने के लिए। तो सोचा चलो इसी को बना देते हैं आज। और ये देखिए वो जो नवरात्रि होती है ना, जो दिवाली के पास पड़ती है, वो मैं करती हूँ। मेरे घर में भी होता है लेकिन ये वाली नवरात्रि में नहीं, ये वाली छठ में नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही इस सीज़न में का छठ इतनी गर्मी पड़ती है, इतना लंबा दिन होता है कि कैसे लोग करते हैं, खैर करने वाले करते ही हैं। तो मैं भी, ये मेरे घर के आसपास बहुत लोग करते हैं पर मैं नहीं करती हूँ। तो मैं गई थी इसी पूजा में शामिल होने के लिए और फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था और बस मैं यहाँ पर सोचा कि पहले इन लोगों को नाश्ता वगैरह बना के भेज दूँगी और फिर उसके बाद से मैं पूजा वगैरह का काम करूँगी। तो मैं फटाफट लग गई थी। अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके साथ मैंने आटा भी ले लिया है कि मैं आटा भी गूँथ लूँगी जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी। और उसके बाद से मैं रोटी बनाऊँगी थोड़ा सा इन लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद में पराठे भी बनाऊँगी ले जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड से भी बातें कर रही थी क्योंकि उनको भी, वो नहाने गए हुए थे तो उनके लिए कपड़े वगैरह उनको देने थे। तो कपड़े तो उन्होंने ले रखे थे लेकिन फिर भी पूछते हैं ये कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, सामने होते हुए भी उनको पूछना ही होता है। तो मैं उन्हें वही बता रही थी कि सब कुछ वहीं रखा हुआ है, टॉल वगैरह। और यहाँ पर मैं अब सब्ज़ी मेरी लगभग हो ही गई है, थोड़ी बहुत पक गई। जब तक मैं रोटियाँ तैयार करूँगी तब तक मेरी सब्ज़ी पूरी तरह पकी जाएगी। तो मैं ये सब्ज़ी में देखिए टमाटर डाल रही हूँ और उसके बाद से मैं रोटी बनाने लग गई। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और इसके बाद से मैं जाऊँगी बेड ठीक करने के लिए। मैंने इसके बाद चेंज किए कपड़े और पूजा की, उसके बाद से मैंने घर की क्लीनिंग का काम शुरू किया था। तो मैंने इसके बाद से अपना ये बेड ठीक कर लिया था। थोड़ा टाइम लगा था इसको ठीक करने में क्योंकि ये पूरा फैला ही हुआ था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई उसका। मुझे लगा कि बन रहा है वीडियो। तो ये दूसरा बेड था, इसको भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। इसमें ये ज़्यादा आजकल कोई इस पर सोता नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई काम भी नहीं था, ज़्यादा ये गंदा भी नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी में ना अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि हम लोग जो है ना कि नीचे के रूम में ही सो रहे हैं, ऊपर नहीं सो रहे हैं। और 3 ही लोग हम लोग हैं तो इसलिए ज़्यादा कोई ये नहीं है, नीचे जाके हम लोग सो जाते हैं नीचे के रूम में। ऊपर हम लोग सो नहीं रहे इसलिए ये वाला बेड ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और उधर वाला बेड भी बस दिन में ही लेटते बैठते हैं हम लोग, ज़्यादा ये नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं आ गई थी बेड ठीक करने के बाद। मैंने ये सोफ़े क्लीन किए थे और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना कि कवर वगैरह तुरंत ही गंदे हो जा रहे थे। इन जो वाइट कवर है ना, ये बहुत दिनों तक बिछे थे और इसको मैंने इसलिए धुल दिए थे। और ये ब्लैक वाला लगाया था, लेकिन ये जो ब्लैक है ना, कहने को तो कहते हैं काले कपड़े में गंदगी कम दिखती है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा धूल सामने से ही दिखता है। और ये जो बल्कि वाइट वाला है, ये थोड़ा धूल इसमें नहीं छिप भी जाए, लेकिन ये जो ब्लैक है इसमें तो बिल्कुल अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए इसको बिछाए हुए और ये मेरा गंदा दिखने लगा था। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी चेंज कर देती हूँ। जब कर ही रही हूँ तो जो
करने लायक काम होते, चूँकि अभी सारे लोग अपने अपने काम में चले गए हैं और मैं अकेली हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं है, कोई जल्दी नहीं थी, आराम से मैं अपने कामों को कर रही थी। हाँ, लेकिन गर्मी है ना, तो सोचते हैं कि 10-11 बजे तक 10-11 बजे तक काम ख़त्म हो जाए तो ठीक ही रहता है। तो इस टाइम मैं वही काम करती हूँ जो ज़रूरी होते हैं और मैं कर पाऊँ। उसके जितने एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं दोपहर के बाद करती हूँ। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सोफ़े का कवर ठीक कर दिया और इन दोनों को भी सोफ़े कवर बदलने के बाद मैं आगे का काम करूँगी। इतनी धूल चल रही है अभी बाहर में, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी पूरा चलती रहती है, जिसके चलते लाइट भी नहीं आ रही है। लेकिन मैंने सारे खिड़की वगैरह सब बंद कर रखे हैं ताकि घर के अंदर बिल्कुल हवा चलने लगेगी ना, तो घर के जितने भी सामान होते हैं वो सब उड़ने लगते हैं। कहीं बुक रखी है या न्यूज़पेपर या कुछ भी, यहाँ तक कि खाली बोतल भी अगर रखी होगी ना तो वो भी हवा में से गिर जाती है। तो मैं जब अकेली हूँ तो कोई मुझे ये नहीं है, और दिन में आजकल सारे लोग नीचे ही चले जाते हैं, तो मैं ऊपर में सारी खिड़की वगैरह बंद रखती हूँ कि कम ही धूल घर में आए और जैसा भी है, जैसा मैंने इसको ठीक किया है वैसा ही रहे। तो कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अभी मेरे ये सोफ़े ठीक करने का काम हो गया है। तो ये मैंने टेबल पोछा है। इस टेबल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा धूल। कोई भी खाना खाता है या कुछ गिरता है ना, तो फिर वैसे धूल वैसे ही चिपक जाती है अगर उसको तुरंत क्लीन ना किया जाए। तो उसके बाद ये सब मेरा काम हो गया था इधर का। तो फिर मैं किचन बोले कि किचन चलो साफ़ कर देते हैं, और किचन साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, फिर मेरा काम इस टाइम का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना भी किचन जो भी है, मैंने सामान जो सामने थे वो हटा दिए हैं और उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद बाकी जो भी बर्तन वगैरह काम है वो सब मैं जब पोछा वोछा लगा लूँगी तब बर्तन साफ़ करेंगे, क्योंकि बर्तन साफ़ करने का काम मैं लास्ट में ही करती हूँ और उसके बाद से मैं फ्री हो जाती हूँ। काम तो रहते हैं लेकिन उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाओ और उसके बाद से लगातार काम ही होता है, खड़े रहना पड़ता है, तो थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। बाद में फिर दोपहर में जब उठते हैं ना, तो किचन में जब खाना बनाना होता है दोपहर में, दोपहर का लंच बनाते हैं, उस टाइम में फिर बाकी जो भी काम होता है शुरू करते हैं। तो पोछा लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कितना हो रहा है, फिर उसके बाद होगा तो बर्तन धुल देंगे। यहाँ पर मैंने अभी ये देखिए मेरा किचन साफ़ हो चुका था, तो फिर मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने में भी मुझे 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। बड़ा स्पेस है और फिर ये भी अपना क्लीन होता है।
आजकल धूल इतनी ज़्यादा आती है और इधर मेरे घर में भी कुछ काम लगा हुआ था तो इतनी ज़्यादा गंदगी रह रही है। आजकल कोई वो नहीं है साफ़ करने से, तो अभी मैं साफ़ करूँगी फिर वापस से जब सब लोग अंदर पैर लेकर आएंगे ना तो वापस से उतनी ही गंदगी हो जाएगी। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से मैं साफ़ कर देती हूँ जब तक ये साफ़ रहेगा। अभी सब जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो फिर वापस से काम शुरू हो जाता है और बच्चे खाना पीना खाते करते हैं उछल कूद इधर उधर, तो वापस से तो ये हो ही जाता है, धूल मिट्टी वापस भरी जाती है घर में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पोछे का काम भी ख़त्म हो गया है, मेरा पोछा लग गया है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोपहर का टाइम है और इसमें मुझे आज ना चावल और सब्ज़ी बनाने का मन था। चावल दाल रोज़ खाने से मन उठ जाता है तो कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो आज मैंने सब्ज़ी बनाया। खीरा मेरे घर में बहुत ज़्यादा रखा हुआ था आके, और इतना ज़्यादा खीरा, थोड़ा सा मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम है तो मैं रखती भी हूँ, उसके अंदर कुछ सामान तो ख़राब होने का डर रहता। और सबसे बड़ी बात लाइट भी नहीं होती है आजकल, सारा दिन लाइट नहीं आती है, बस रात में थोड़ा बहुत आती है। तो उतनी देर में तो कुछ रखने का कोई मतलब ही नहीं है फ्रिज में ज़्यादा सामान। तो मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। सॉफ्ट है तो बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत अच्छे, थोड़े भी कड़वे नहीं है ये। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो इसकी सब्ज़ी बना देते हैं ताकि ये कुछ यूज़ हो जाए। और तो देखिए यहाँ पर मैं खीरों को आगे से थोड़ा सा जैसे थोड़े ख़राब भी हो गए थे आगे से, तो मैंने इन सबको क्या किया कि आगे से मैंने पहले उसको देख लिया है, उसका कड़वापन निकाल दिया। उसके बाद से मैं देख के कि कौन सा जहाँ तक ख़राब है या कुछ भी है या बेकार है उनको मैं हटा के और मैंने साफ़ कर लिया सबको। और उसके बाद मैं इनके छिलके उतार के अब मैं सब्ज़ी बना दूँगी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई। मुझे लगा पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन उन लोगों ने ये बहुत अच्छे से खाया और सभी को बहुत पसंद आया। मेरी आदत होती है ना, जैसे मैं काट के या तैयारी करके नहीं रखती हूँ कुछ भी। जैसे कि जब मुझे खाना बनाना होता है मैं उस टाइम ही सारा काम करने लगती हूँ। इस वजह से अगर मैं टाइम उतना ही लग जाता है, पहले से तैयारी करके रखो या लगातार करते रहो, मुझे लगता है टाइम उतना ही लग जाता है। तो यहाँ पर टमाटर लहसुन ये सब मैंने पीस लिया था, मिर्ची ये सब मैंने पीस लिया था, और उधर मैंने खीरा भी काट के रख लिया है। अब मैं गैस जो चावल रखा हुआ है मेरा उसको मैं दूसरी तरफ करूँगी और वहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी अपनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी थी, इसमें मैंने जीरा डाला है और थोड़ा बहुत मिर्ची डाली है। और उसके बाद से मैं इसमें ये जो खीरे मैंने काट के रखे हैं इनको मैं डाल दूँगी, क्योंकि खीरा पानी निकलता है खीरों में से। इस वजह से मैं इसमें अभी मैं थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे ही भून रही हूँ, जिससे पानी, अगर धीमी आंच पे भूनूँ पानी निकल जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। सब्ज़ी पहले ही गल जाएगी। अभी इसमें मसाले भी डालने हैं, तो फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे ही भुना हुआ है। और तेज आंच पे बस मैं इसको हल्का सा भून, पूरा लाल तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा, बस पानी इसका वो हो जाएगा, सूख जाएगा। तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर और मिर्ची वगैरह पीसी थी ना वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और मिक्स मसाले डाल दूँगी बस। और मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डाल देंगे तो पानी पूरा निकलने लगेगा उसमें से, पूरा पानी वो ये कर देगा। तो इस वजह से मैंने इसमें पानी नहीं डाला। और मैं इस मसालों को, चूँकि मुझे अभी भूनना है, तो जब मसाले भून जाएंगे तब मैं इसमें
पानी भी डालूँगी और नमक भी डालूँगी। अभी तो जो मैंने टमाटर पीसा है ना उसी का पानी दिख रहा है इसमें, और खीरे से तो पानी नहीं निकला है क्योंकि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। तो उसी के पानी थोड़ा सा है टमाटर का, उसको मैं अच्छे से भून दे रही हूँ ताकि वो सूख जाएगा। जैसे नमक नहीं डालूँगी तो सूख जाएगा, नमक डाल दूँगी तो फिर ये पानी पूरा पहले ही निकल के खीरा गलने लगेगा, तो फिर ठीक से मसाले भून नहीं पाएंगे। तो मैंने इसको क्या किया, मसाला पहले पूरा अच्छे से भून दिया है। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना पानी मुझे चाहिए। तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन गई है और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी देखने में भी। और